लोक आस्था का पर्व, महापर्व जो छठ पूजा कहा जाता है, देश की राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में पूर्वांचली और बिहार समेत अन्य जो लोग हैं इसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। ऐसे में अब दिल्ली में छठ पूजा को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार एक तरफ कह रही है कि जो छठ पूजा के लिए नए घाट लगभग 1000 बनाए गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो पुराने घाट हैं उनको तोड़ दिया जा रहा है और उन पर कोई सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। इस पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एवं वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनके वार्ड में कितने घाट आते हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या-क्या व्यवस्थाएं वहां की जा रही है, जिस तरीके से बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। पवार जी, बात करें सबसे पहले जिस तरीके से दिल्ली सरकार दावे कर रही है छठ घाटों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे और आपके वार्ड में कितने घाट हैं? नमस्कार। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार माँ छठ पर्व है। इसमें दिल्ली सरकार को कम से कम 1 महीने पहले सजग होना चाहिए था। छठ घाटों की सफाई, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, वहाँ जाने की रोड की और वहाँ पर इंक्रोचमेंट की। लेकिन एमसीडी में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है और जिस तरह से मैं पर्टिकुलर अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 4 छठ घाट हैं और उन छठ घाटों पर किस तरह से मुझे संघर्ष करना पड़ा अपने डिपार्टमेंट के साथ लेकर के, किस तरह वहाँ की सफाई के लेकर के सारी चीजें, वहाँ की रोडों के सब व्यवस्थाएं मुझे करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है। लेकिन जब मैं पेपर उठा के देखता हूँ तो एक मंत्री 1000 नए छठ घाट बना रहा है, दूसरा मंत्री बोल रहा है कि हम उनको सुयोजित कर रहे हैं। मुझे समझने का नहीं कि इतना पवित्र त्योहार, हर साल आने वाला त्योहार, क्या इसकी व्यवस्था समुचित नहीं है? 8 साल से आप सत्ता में बैठे दिल्ली सरकार। मुझे तो बड़ा दुख होता है ये सब सुन करके। 40,000 उसको दे 50,000। मेरे वार्ड में 3 छठ घाटों में कुछ बिजली की व्यवस्था मुझे करनी पड़ी और सफाई की व्यवस्था मुझे खुद करनी पड़ी। पानी के टैंकरों की बड़ी मुश्किल के लास्ट दिनों में कल से पानी के टैंकर आ रहे हैं। कैसे व्यवस्था, कैसे छठ लोग मनाएंगे? तो ये सब अव्यवस्था रूपी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है और पूर्वांचल के इतना बड़ा हिस्सा दिल्ली में रह रहा है। 50-60 लाख बंधु बहनें रहती हैं और अब पूर्व के न होके अब सारे देश के लोग छठ मनाने लगे हैं, सभी इस पर्व को मनाते हैं। तो इस पर्व की महिमा बहुत बड़ी महिमा के रूप में इसको मनाना चाहिए था, लेकिन ये तो धर्म विरोधी लोग हैं। इनको तो पॉल्यूशन में भी पटाखे न फोड़े, वो धर्म का विरोध करना इनकी सिलसिला, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि मैं तो बड़े संघर्ष करके अपने छठ घाटों को सुजित कर पाया हूँ और जब एसडीएम महोदय को मैंने बार-बार आग्रह करने के बाद फिर वो जागे हैं और तब जाके उन्होंने डीएम और एसडीएम आकर के यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था मेरे वार्ड में हुई है। अच्छा, आप लगातार वार्डों का भी दौरा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो छठ घाट है वहां भी आप लगातार जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन एमसीडी की तरफ से अब आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से, क्योंकि वातावरण ऐसा है, क्योंकि वहाँ घास भी होती है और मच्छर जनित बीमारी भी होती है, तो किस तरीके से वीर सिंह पवार जी लगे हुए हैं? मेरे पास वाटर बॉडी एक डीडी से जो पार्क आया था, वहाँ बहुत बड़ा पार्क है ये और बहुत बड़ा ये वाटर बॉडी है और जहाँ पर दसों हजार छठ व्रती वहां पर आते हैं, माता बहनें आती हैं। उसकी कटाई छटाई, पेड़ों को छटाई, वहाँ की सफाई साफ सुथरा और वहां पर जो जितना भी वेस्ट था वो मैंने 15 दिन पहले से मैं सब लगे हुए थे और उसके बाद मेरे जो डैम से सफाई कर्मचारी उनको भी उस तालाब की मैंने सफाई करवाई अच्छी तरह से और उसके बाद वहां पर मोटर इंस्टॉल तो थी लेकिन बिजली का मीटर था। उसमें संघर्ष करने के बाद क्योंकि डीडी ने अपनी कनेक्शन कटवा दिए थे, तो क्योंकि छठ महापर्व क्षेत्र के लोग सारे आएंगे और वहाँ अव्यवस्था रहेगी तो निश्चित कहीं ना कहीं उंगली निगम पे भी उठेगी, दिल्ली सरकार पर तो उठी रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो मैं व्यवस्थित कर पाया। दूसरा कुछ आश्रम ग्रंथ है जहाँ अंतिम सीढ़ी पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ की रोडें टूटी पड़ी हैं, समाज कल्याण विभाग वहाँ देखता नहीं है। वहाँ के छठ घाट जो हमारी कृषि की जमीन पर घाट बन रखा है, उस घाट की सफाई करने, फिर वो जब काफी मैंने डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट को जगड़ा तो फ्लड डिपार्टमेंट ने जाके अब उसकी सफाई और वहाँ पे व्यवस्था की। लेकिन जो साफ और सफाई का काम है, मेरा डैम्स डिपार्टमेंट लगातार 1 हफ्ते से लगा हुआ है। कहीं कूड़ा करकट और जहां पर रोड एसेसेबल नहीं थी उसको ठीक से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको एसेबल किया, कहीं बदरपुर डाला जा रहा है, कहीं पटरी बन जाए ताकि किसी भाई बहन को छठ पर्व कोई परेशानी ना हो। अच्छा, 2015 में सभी ने दिल्ली सरकार को चुना था कि छठ आएगी तो हम बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे, लेकिन 2015 से ही हर एक दिल्ली वाला, पूर्वांचल वासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब भी छठ आती है या तो पूर्वांचली लोगों को इसका झेलना पड़ता है और या फिर हिंदू सनातन धर्म को। क्या लगता है कि केजरीवाल किसके विरुद्ध है, क्या सनातनियों के या और? लगातार ये नव कम्युनिस्ट लोग हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। आधे से ज्यादा इनके मंत्री, आधे से ज्यादा इनके विधायक तो पूर्वांचल से आए हुए हैं। अगर वो लोग खुद भी इस पार्टी के अंदर रह करके अपने मुख्यमंत्री जी को बताते कि भाई
50 और 60 लाख लोग दिल्ली, जहां पर एक डेंस पॉपुलेशन में लोग रह रहे हैं, और ये महापर्व है, इसको चाहे गरीब सा गरीब आदमी, अमीर सा अमीर आदमी ये छठ व्रत को मनाता है। तो आज दिल्ली की बदली हुई स्थिति, आज यमुना की स्थिति देखें, यमुना जी की है, हम सब बड़ी खुशी से, हम भी पूर्वांचल से नहीं आते, लेकिन हम भी उस त्योहार पे वहां जाते थे। आज वहां हाथ डुबोने तक भी, उंगली डालने तक लोग डरते हैं कि केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, कहीं कोई बीमारी ना हो जाए। आज ये खुद जाके वहां रसायन डाल रहे हैं, मतलब इनकी अंतिम बुद्धि जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि एक केमिकल उसमें है ऑलरेडी, वो एक केमिकल और डालो ताकि वो झाग न दिखे। अरे आप क्या करना चाहते हैं? यमुना जी का करोड़ों रुपए आपको मिला था, उसकी सफाई करते, आज सब छठ व्रत यमुना जी के रहते, एक विशाल दृश्य होता, आप भी जाते, आपका सम्मान होता। लेकिन आज जगह जगह जहां भी जाएंगे, निश्चित असमान की दृष्टि से मुख्यमंत्री को देखा जाएगा, दिल्ली सरकार देखा जाएगा कि 2014 के बाद जिस तरह से आपने बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए थे, पूर्वांचल वासियों को आपने हर जगह जगह बोले थे कि नए छठ घाट बनेंगे, सुसज्जित घाट बनेंगे, शुद्ध पानी बहनों को मिलेगा। आज बहनें कीचड़ में नहाएंगी यमुना जी में, जिनके आस्था हो तो जरूर यमुना जी में जाएंगे, लेकिन कैसे उस झाग में वो वहां रहेंगी, भगवान ही मालिक है। अच्छा, बात करें जिस तरीके से देखा जाता है कि कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं लेकिन अगले दिन ही बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जबकि ऐसा होता है कि जो अस्थायी घाट होते हैं उनको बंद नहीं किया जाता, लेकिन मैं पहले कह रहा हूं कि 50 और 60 लाख जहां जनसंख्या रह रही हो और वहां पर व्यवस्था सरकार न कर पा रहे तो अस्थायी बनेंगे, और अस्थायी निगम को भी बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो आस्था का विषय बना पड़ा है, उसके बाद फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हर बार हर साल जब तक सदियां रहेगी, जब तक देश रहेगा, दिल्ली रहेगी, तब तक लोग छठ मनाएंगे, तो क्यों नहीं आप एक पुनर्वासित एक व्यवस्था रूप में छठ घाटों का निर्माण करें, जैसे सूर घाट मदन लाल खुराना जी ने बनाया था कभी, ऐसे घाटों का निर्माण जगह जगह जमुना जी में करें, साफ पानी दें, या जहां पर भी और व्यवस्थाएं हो सकती है उन छठ घाटों का आप बनाएं, ताकि जो आस्था का विषय जो पड़ा है, आस्था का प्रश्न है, और ये इतना बड़ा जो लिविंग गॉड सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान में जो आस्था रखते हैं निश्चित तौर पर, तभी आज देश हमारा इतना आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा आस्थावान लोगों के साथ इस तरह से भ्रष्टाचार करना, इनकी मानहानि करना, ये डूब मरने वाली बातें हैं। अच्छा, बात करें, एक और दावा किया जा रहा है कि जितने भी जो छठ समिति है उनको पैसा लगातार पहुंचा दिया गया है। क्या आपके पास 4 समिति है, क्या अभी तक कोई ऐसा है जिन्होंने बताया कि पैसा उनके अकाउंट में आ गया या उसका यूज किया? समिति वाले अपने हिसाब से, अपनी सारी व्यवस्थाओं के हिसाब से मेरे वार्ड में तो काम कर रहे हैं। मैंने देखा नहीं कि अभी उनके अकाउंट में कोई पैसा आया हो, और सरकार को पैसा भेज रही है या नहीं भेज रही, मुझे इससे लेना है। उनको व्यवस्थाएं दे दे, उनको टेंट लगा के दे दे, उनको आवागमन के साधन दे दे, पैसा कोई बड़ी बात नहीं, उनको साधन दे दो, आप माइक लगा के दो, जो उनकी आस्था का विषय उसको कर दो आप। ये अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं, मैंने तो कई समिति वालों से बात की भी, कोई सरकार की तरफ से क्या आपको मिल रहा है, अभी तक तो कोई ऐसा व्यवस्था है नहीं। लेकिन मैं क्योंकि वार्ड के मैं काउंसलर हूँ, मेरी से जितना व्यवस्था बन सकती है उस व्यवस्था में कर रहा हूँ। अच्छा, लोक आस्था का पर्व, महापर्व पर आप सभी छठ व्रतियों को क्या शुभकामनाएं, क्या कुछ संदेश? मैं पूरे देशवासियों को और पूरे क्षेत्रवासियों को उगते सूरज ढलते सूरज को, इतना महान पवित्र त्योहार है कि चढ़ते को भी नमस्कार, डूबते को नमस्कार, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये छठ मैया हम सब पर कृपा करके हमारा देश उन्नति बढ़े, नरेंद्र मोदी जी जैसे देश को प्रथम स्थान पर लाने की कोशिश करें, हम सब मिलजुल करके इस व्रत को मनाएं, पवित्रता बना के रखें, और आने वाले समय इससे अच्छा 2025 में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर दिल्ली में सरकार आ रही है, और एक बेहद दृश्य तब होगा छठ पूजा का कि कैसे छठ मनाई जाती है, केजरीवाल जी भी देखते रह जाएंगे। ये थे पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो आस्था के पर्व पर दिल्ली सरकार पूर्वांचली वासियों को ठग रही है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।